बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्रेम रिले के बारे में पढ़ेंगे और फ्रेम रिले एक्चुअली एक प्रोटोकॉल ही है। कौन सा प्रोटोकॉल है? ये एक पैकेट स्विच्ड और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क के लिए काम करता है। और OSI नेटवर्क मॉडल की अगर बात करें तो उसकी दो लेयर्स पे काम करेगा, फिजिकल लेयर पे और डाटा लिंक लेयर पे काम करेगा। ये जो फ्रेम रिले प्रोटोकॉल है ये इनिशियली बनाया गया था ISDN के लिए, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसको डेडिकेट कर दिया गया वैन रिसोर्सेज के लिए। आप उसको वायरलेस एक्सेस, वायरलेस एरिया या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। ऐसे नेटवर्क्स जो कि वाइड एरिया नेटवर्क्स में आते हैं और उसमें वायरलेस सिस्टम्स हैं तो वहां पे हम फ्रेम रिले को यूज करते हैं। फ्रेम रिले को X.25 की एक बहुत एडवांस या फिर आप ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट वर्जन कंसीडर किया जाता है। X.25 क्या है? X.25 एक्चुअली ये भी वैन का एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो कि पैकेट स्विचिंग पे बेस करता है, ठीक है। और इसमें कोई PSE नोड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैकेट स्विचिंग एक्सचेंज नोड्स होते हैं, जिनके थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं डाटा को। और ओल्ड टेलीफोन सिस्टम्स में ISDN में ही पाया जाता था, लेकिन अब जो फ्रेम रिले है ये प्रोटोकॉल आपके पास एडवांस वर्जन है किसकी? डेफिनेटली X.25 की एक एडवांस वर्जन है। X.25 में आपके पास विंडोइंग होती थी, रीट्रांसमिशन फीचर्स थे। X.25 फ्रेम रिले में ये सब चीजें नहीं होंगी, ठीक है। हम इसको आगे X.25 के साथ कंपेयर भी करेंगे, इसको नेक्स्ट भी हम देखेंगे। फ्रेम रिले एक्चुअली HDLC का एक सबसेट यूज करता है, ठीक है। HDLC जैसे कि आपको याद हो हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल था, इसका एक सबसेट यूज करेगा और उस सबसेट को हम क्या बोलते हैं? लिंक एक्सेस प्रोसीजर फॉर फ्रेम रिले। इसको LAPF भी हम राइट डाउन करते हैं। अब फ्रेम्स कैरी किए जाते हैं कहाँ पे? फ्रेम्स कैरी किए जाते हैं जी यूजर डिवाइसेस के दरमियान में और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के दरमियान में। जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है वो फ्रेम्स के थ्रू किया जाता है फ्रेम रिले में। मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो हमारे पास जो यूजर डिवाइसेस होंगी और जो इक्विपमेंट, जो हमारे पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होगा, उनके दरमियान में जब डेटा ट्रांसफर होगा तो वो फ्रेम्स की फॉर्म में होगा। DTE की डेफिनेशन पूछी जा सकती है तो आपको पता होना चाहिए कि द यूजर डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड द डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज एक्चुअली एग्जिस्ट एट द एज ऑफ द वैन। वैन की एज पे आपके पास होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन के लिए इस डिवाइस को हम यूज करते हैं, ठीक हो गया। और अगर हम बात करें तो फ्रेम रिले एक्चुअली बहुत सारी लैन्स को आपस में कनेक्ट करता है। जब बहुत सारी लैन्स को कनेक्ट करता है तो हर लैन की DTE कौन सी होगी? जो राउटर होगा, ठीक है। जो राउटर होगा वो हमारे पास हर लैन की एक DTE कंसीडर की जाएगी। फ्रेम रिले में एक्चुअली फ्रेम स्विच्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो क्या होता है कि सारे के सारे नोड्स जो होते हैं ना वो किसी एक, हम कह सकते हैं कि बैकबोन नेटवर्क रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। बैकबोन ये होता है कि आपके पास एक ही सेम रिसोर्स है जिसको आप यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ फ्रेम्स। आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे जो नोड्स हैं वो एक ही बैंडविड्थ को शेयर कर रहे होते हैं। और अब इन नोड्स की जो कनेक्टिविटी आपस में होती है वो किसके थ्रू होती है? वो वर्चुअल सर्किट्स के थ्रू होती है। फ्रेम रिले के वर्चुअल सर्किट्स बनते हैं जो कि नोड्स को कनेक्ट करते हैं और वो नोड्स एक सिंगल बैकबोन को शेयर करते हैं फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ फ्रेम्स। और वो जो आपके पास सिंगल एक बैंडविड्थ बनती है, जो सिंगल बैकबोन होती है, उसको, उन रिसोर्सेज को सारे के सारे नोड्स आपस में शेयर करते हैं। इसकी स्पीड के बारे में हम देखते हैं कि फ्रेम रिले की स्पीड कितनी है। ये 56 kbps टू 2 Mbps तक चली जाती है स्पीड इसकी। हाँ, इसको स्पीड की पॉसिबिलिटी है कि इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो कहाँ तक लेके जा सकते हैं? हम इसको 45 Mbps तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेम रिले है इसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो दो स्टैंडर्ड्स करते हैं। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और एक है डोमेस्टिक स्टैंडर्ड हमारे पास। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें हम ITU-NT इंक्लूड करते हैं और जो डोमेस्टिक है उसमें NC आ जाता है।
तो ये इसकी एब्रीवेशन भी ITU की आपने देख लेनी है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर। ठीक है, ये आपके पास जी ITUT का एक एब्रीवेशन है जो कि डेफिनेटली आपके सामने है, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अब हम X.25 की बात करेंगे। X.25 का बड़ा एफिशिएंट वर्जन हम कह सकते हैं कि फ्रेम रिले है। कुछ ऐसे काम जो X.25 करता है वो क्या है, एक्सटेंसिव एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करता है। आपके पास अगर फ्लो कंट्रोल है और एरर चेकिंग की बात करें तो X.25 की एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल इज वेरी गुड। उसके अलावा स्टेशन टू स्टेशन जो चेकिंग हो रही होती है, स्टेशन टू स्टेशन के जितने नोड रास्ते में आएंगे, स्टेशन टू स्टेशन उसकी जितनी चेकिंग हो रही होती है वो डाटा लिंक क्लियर कर रही होती है। ठीक है, सारी की सारी बेस कर रही है डाटा लिंक क्लियर पे। उसके अलावा एरर चेकिंग जो सोर्स से रिसीवर तक होगी वो नेटवर्क क्लियर करेगी, जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आ जाता है या फिर सोर्स और रिसीवर आ जाता है, उसकी एरर चेकिंग आपके पास नेटवर्क क्लियर करेगी। जबकि स्टेशन टू स्टेशन जो चेकिंग होगी वो डाटा लिंक क्लियर X.25 में करती है। जो नेटवर्क बैंडविड्थ ये कंज्यूम करता है और इसके अलावा हर स्टेशन पे इसको एक स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है X.25 को हर स्टेशन पे। ये सारी की सारी चीजें जो है वो फ्रेम रिले फॉलो नहीं करता। तो ये आपके पास X.25 की चीजें आ जाती हैं जिसमें एरर चेकिंग आ जाती है, फ्लो कंट्रोल आ जाता है। ये डायग्राम है आपके सामने, इसको अगर हम देखें तो डायग्राम में डेटा ट्रांसमिशन हो रही है और उसके अलावा फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट्स आ रही है। ठीक है, डाटा नेटवर्क लेयर से सेंड किया जाता है और डाटा लिंक डाटा नेटवर्क लेयर से जो सेंड किया जाता है वो कौन से फ्रेम्स में किया जाता है जी, डाटा लिंक लेयर फ्रेम्स में किया जाता है। इसी तरह से कुछ एक्नॉलेजमेंट्स भी वापस आ रही हैं हमारे पास, फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट्स भी आ रही हैं और दूसरी एक्नॉलेजमेंट्स डाटा एक्नॉलेजमेंट्स भी हमारे पास आ रही हैं कि फ्रेम रिसीव हो गया या डाटा रिसीव हो गया, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट्स आपके सामने है। ठीक है, फ्रेम आपके सामने इधर आ रहे हैं जी, फ्रेम एक्नॉलेजमेंट्स जा रही हैं, कुछ की फ्रेम एक्नॉलेजमेंट्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो ये डेटा से रिलेट कर रही हैं। ये आपके सामने एक फ्रेम की डायग्राम बनाई गई है जिसमें मेन हमारे पास फ्लैग है, एड्रेस है, इन्फॉर्म, FCS और फ्लैग। ये फ्रेम का स्ट्रक्चर है और इसमें हम एड्रेस पार्ट को जरा मैग्नीफाई कर रहे हैं। तो एड्रेस पार्ट को अगर मैग्नीफाई करें तो इसमें DLCI 2 जगह पे यूज हो रहा है, CR है, EA है, FECN, BECN, BE और EA। इन सब की एब्रीवेशन आपके सामने यहाँ पे दी गई है, आप इनके एब्रीवेशन को भी नोट डाउन कर लेंगे। और अब हम इनकी डिटेल देखते हैं कि इनकी डिटेल में अगर हम जाएं तो हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो एड्रेसिंग फील्ड्स एंड DLCI, एक्चुअली एड्रेसिंग फील्ड्स में हमारे पास जो DLCI है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक 6 बिट्स का होता है और एक 4 बिट्स का होता है। 6 बिट्स और 4 बिट्स का होता है और इसका काम क्या होता है, इस पार्ट ने क्या करना है, कनेक्शन आइडेंटिफिकेशन करनी है। ठीक है, कनेक्शन यू कैन से इट इज अ कनेक्शन आइडेंटिफायर। आपके जो भी कनेक्शन होता है नेटवर्क के साथ उसकी आइडेंटिफिकेशन इससे होती है। कमांड रिस्पांस की बात अगर हम करें तो ये अपर लेयर्स को सॉरी ये अपर लेयर्स को इस बात के लिए अलाउ करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके फ्रेम को कि वो कमांड है या रिस्पांस है। जो आपके पास अपर लेयर्स होंगी वो आइडेंटिफाई कर सकेंगी कि इधर देयर इज अ कमांड और रिस्पांस इनसाइड द फ्रेम। एक्सटेंडेड एड्रेस आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, EA में या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर 0 है तो इट मीन्स कि पीछे एक और एड्रेस बाइट आ रही है। ठीक है, और अगर 1 है तो इट मीन्स जो करंट बाइट है आपके पास वो लास्ट बाइट है। ठीक हो गया। फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन FECN जिसको बोलते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है कि ट्रैफिक की कंजेशन को इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आपका जो फ्रेम ट्रेवल कर रहा है वहां पे कंजेशन है। ओके, एंड बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन ये क्या बताता है, ये जो नोटिफाई ये करता है कि राउटर को कहता है कि ट्रांसमिशन स्लो कर दी जाए। क्यों स्लो कर दी जाए, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास कोई इनकमिंग फ्रेम्स के लिए स्पेस ही नहीं है। जब इनकमिंग पैकेट्स के लिए कोई भी स्पेस ना हो तो इसकी वैल्यू को 1 सेट कर दिया जाता है और राउटर को ये मेक श्योर कराया जाता है कि वो ट्रांसमिशन को स्लो कर दे, स्पीड उसकी ट्रांसमिशन स्पीड स्लो कर दे। डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी एक्चुअली बेस करता है प्रायोरिटी लेवल ऑफ द फ्रेम, फ्रेम की प्रायोरिटी लेवल क्या है उसके ऊपर ये सब बेस। अब हम फ्रेम रिले के ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। फ्रेम रिले के ऑपरेशंस
हमारे पास डिफरेंट है, लाइक स्विचिंग हो जाता है, कंजेशन कंट्रोल हो जाता है, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन जो इसमें है वो परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स करते हैं। परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन करते हैं, और ये डीएलसी है, ये आइडेंटिफाई करता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट्स को। इसके अलावा जो राउटिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन में स्टोर होती है, और राउटिंग एंड स्विचिंग डेटा लिंक लेयर हैंडल करती है इसकी, ठीक है, ये भी इसी का ऑपरेशन है। और फ्रेम रिले या फ्रेम स्विचिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, ये डेटा लिंक लेयर पे होती है जहाँ पे ट्रांसमिशन यूनिट आपके पास फ्रेम है। तो फ्रेम स्विचिंग इसकी एक आपके पास और पॉसिबिलिटी है या वर्किंग। दो ऑपरेशंस एक स्विच परफॉर्म कर सकता है। फ्रेम रिले का एक ऑपरेशन स्विचिंग भी है, और इसका काम क्या है कि स्विच करता है। एफसीएस जो है वो एरर्स के थ्रू, एरर्स के लिए फ्रेम को चेक करता है, और अगर उसमें एरर्स हो तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसी तरह से डीएलसीआई की जो एंट्री होती है उसको स्विच टेबल के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसके अगेंस्ट उसकी जो आउटगोइंग पोर्ट होती है पीवीसी पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये काम भी स्विचिंग के थ्रू ही किया जाता है। कंजेशन कंट्रोल जैसा कि डिस्कस हुआ था, ये प्रॉब्लम को सॉल्व तो नहीं करेगा कंजेशन का, लेकिन उसको काफी हद तक कम कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है। अब इसमें कैसे कम कर देता है कि फ्रेम रिले में ये होता है कि एफईसीएन की बिट ऑन कर दी जाती है, और उधर से बीसीएन की बिट जो है वो सेट कर दी जाती है रिसीवर साइड पे। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक फ्लो में रहेंगे, एक कंजेशन कंट्रोल में रहेंगे। इट मीन्स कि वो कंजेशन क्रिएट होने ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से डेटा ट्रांसमिशन एक स्मूथ वे में होती रहेगी। और ये तभी पॉसिबल है कि जब आपके पास सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान में हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स का सिनेरियो हो। अब हम फ्रेम रिले की डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, और इसको हम फ्रेम रिले एक्सेस डिवाइस या फिर फ्रेम रिले असेंबलर और डिसेंबलर भी बोलते हैं। अच्छा जी, अब ये डिवाइस क्या है, बड़ी स्पेशलाइज्ड डिवाइस होती हैं, और ये किस लिए बनाई जाती हैं ताकि डिफरेंट लैंड्स को हम एक फ्रेम रिले वैन में कनेक्ट कर सकें, उनके दरमियान में कनेक्शन बना सकें। इसको एफ-रैड भी बोलते हैं। एफ-रैड एक्चुअली क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है, या फिर आप बोल सकते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स में क्या है, उसका काम है इनकैप्सुलेशन करना और डीकैप्सुलेशन करना। किसकी? पैकेट्स की, जो डाटा पैकेट्स आ रहे हैं उसमें, और जो उसमें से जो रिसीव हो रहे हैं, और उसके बाद रिसीव होने के बाद जो आउटपुट में जा रहे हैं, जो आउटगोइंग है। तो इस बॉक्स का काम ये है कि वो जो इनकमिंग डाटा होगा उसको इनकैप्सुलेट करेगा। इट मीन्स उसके साथ कुछ हेडर एंड ट्रेलर्स इन्फॉर्मेशन के लगाएगा, और जो डाटा पैकेट्स आपके जो है वो डीकैप्सुलेट होंगे उसमें से रिमूव करेगा हेडर एंड ट्रेलर्स को, जो कि पैकेट्स में से डीकैप्सुलेशन हो जाए। सो पीवीसी इंश्योर ये करता है कि जो भी पैकेट्स रिसीव हो रहे हैं वो राइट ऑर्डर में रिसीव हो, और उनको राइट ऑर्डर में री असेंबल किया जाए, और उसके बाद हम उसको डाटा को डिलीवर कर देते हैं। सो बहुत हद तक जो एरर डिटेक्शन है वो किसके जिम्मे आ जाता है, वो एफ-रैड के जिम्मे आ जाता है, वो उनकी डिवाइस के जिम्मे आ जाता है, और इसके थ्रू वो डिटेक्शन करके एरर्स की उनको फाइंड आउट करके उनको रिमूव कर देते हैं। सो एफ-रैड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्डिंग फ्रेम रिले। थैंक यू।